अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराइसा। नुमान अली खान पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर रिसर्च इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनको बहुत सी ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। अरबिक और इंग्लिश समेत वो एक तरह से एक इंटरनेशनल शनाख्त रखते हैं और पाकिस्तान का बहुत ही रोशन चेहरा है। उनको दावत दी गई उन मुबल्लिगीन में जो कि दोहा कतर में होने वाले 2022 वर्ल्ड कप में शरीक हुए और उन्हें बहुत ही जानदार और फसाहत और बलागत के साथ स्पीच दी, जो कि हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और बहुत ही उसके चीदा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उनकी स्पीच इंग्लिश में थी और मैं ये चाहूँगी कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपके साथ अपने तासुरात शेयर करूं कि मैंने भी वो सुनी और मुझे वो जो उनकी स्पीच थी वो किस कदर मुझे लगा कि वो थॉट प्रोवोकिंग और हम सबको ये सुननी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने अपनी जो बात थी उसका आगाज़ किया डेफिनेशन ऑफ आया से कि आया क्या है, और उन्होंने ये बताया कि आयाज आर नॉट just the words, these are basically the ayahs are the manifestation of reality and real world। उनका ये कहना था कि एवरीथिंग हैज अ पर्पस एंड अ वैल्यू। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी कोई ना कोई पर्पसेस हैं और उनकी कोई ना कोई वैल्यूज हैं, यानी दुनिया में कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की गई है। जिन लोगों को हम दुनिया में आकर कभी भी मिलते हैं, चाहे थोड़ी ड्यूरेशन के लिए क्यों ना मिले, हमारे साथ जो भी बुरी या अच्छी चीजें हुई हैं उनका भी कोई ना कोई पर्पस होता है। तो हर एक चीज एक पर्पस के तहत क्रिएट की गई है। नेक्स्ट उन्होंने ये एनोलॉजी इस तरह से ली कि जिस तरह से इवन ये एक स्टेडियम है इस सूरत हाल में, ये भी एक आया है और हम और आप जो इसका पार्ट हैं, हम भी एक आया की हैसियत रखते हैं, आयात की हैसियत रखते हैं, क्योंकि जो स्टेडियम है इसमें अगर हम मेंटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल हुए हैं ना कि बेसिकली हम एक जो हमारा जो पर्पस है, रियल पर्पस है, हम उसी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए आए हैं और हम अपने इंटेंशंस को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो देन वही चीज हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है जो अदरवाइज एक मैच है। यानी जो मैच हम कहें कि हम यहाँ पर मैच खेलने के लिए या मैच देखने के लिए आए हैं और ये हमारा, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही है कि जो स्पिरिचुअल कॉनोटेशन रखती है, लेकिन जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि एवरीथिंग हैज अ पर्पस एंड एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, तो हमारी जो सारी एक तरह से मैनिफेस्टेशन ऑफ रियलिटी है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, आया कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद उन्होंने नेक्स्ट एनोलॉजी ये इख्तियार की कि जो कुरान में बताया गया है गेम्स का इवेंट है, तो उन्होंने गेम्स की एनोलॉजी को ही इख्तियार किया है कि हयात दुनिया लावन व लाबन, के दुनिया की जो जिंदगी है ये खेल और तमाशा है। अब उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं कहा गया, एक तशबीह और एक इस्तारा होता है। तशबीह होता है उस जैसा करार देना कि ये दुनिया खेल और तमाशे जैसी है, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। इट्स सेल्फ अ गेम। तो ये एक गेम है। इसका मतलब ये है कि हम एक गेम के अंदर हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक फुटबॉल का स्टेडियम है और उसमें प्लेयर्स हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स भी प्री डिटरमिंड है कितने होने चाहिए, ड्यूरेशन भी प्री डिटरमिंड है कि गेम की ड्यूरेशन फुटबॉल की गेम की कितनी होनी चाहिए, कितनी उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, उसकी गेम जो फुटबॉल का है मैदान है वो कितना होना चाहिए, और उसके रूल और रेगुलेशंस बना दिए गए हैं कि ऐसा होगा तो ये पेनल्टी किक मिलेगी, ऐसे होगा तो गोल होगा, ऐसे होगा तो फाउल होगा, इस सूरत हाल में खिलाड़ी बाहर हो जाएगा गेम से। तो इस तरह गेम को प्लान किया जाता है और एक ड्यूरेशन बनाई जाती है और उसमें कोई टेस्ट सिचुएशंस डाली जाती हैं। इसी तरह से जो दुनिया की जिंदगी है, अल्लाह ने ये बताया है कि ये भी एक गेम है और इस गेम के भी लॉज हैं, रूल और रेगुलेशंस हैं और इसके भी पूरी तरह से प्री डिटरमिन्ड, प्री डिसाइडेड इसके अंदर चीजें हैं और इनमें भी विन और लॉस होगी हमारे लिए। तो इस तरह उन्होंने ये बताया कि गेम में विन होने के लिए जैसा कि जरूरी है कि जो खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी कौन सा होगा कि जो अपने आप को फोकस्ड रखता है जीतने के लिए और वो अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है। ऐसे में जब उसको बुरे कमेंट पढ़ रहे हैं कि कोई, हम कहते हैं ओहो इतना देखने आए थे हम मैच और हमारी फेवरेट टीम हार गई, और हम एकदम से उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में ना वो टीम जीतेगी और वो शख्स वो प्लेयर नहीं डीमोटिवेट होगा कि जो अपने रियल गोल के साथ फोकस्ड रहेगा और कनेक्टेड रहेगा। सेम वे रियल लाइफ में भी द पर्सन हु विल सक्सीड इज द वन हु कैन ब्लैक आउट द नॉइज, जो इर्द गिर्द शोर शराबा है उसको वो नजरअंदाज करके अपने आप को फोकस रखता है। सेम वे जब हम दुनिया में आते हैं
तो हम भी चूंकि गेम का हिस्सा हैं तो हमें भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सी चीजें और सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता रहेगा। लेकिन हम में से वही शख्स जीतेगा जो अपने आप को कंसंट्रेट और फोकस्ड रखेगा और जीत की तरफ अपने आप को माइल रखेगा, और वो लर्न करेगा टू ब्लैक आउट द नॉइज के जो दुनिया की टेम्पटेशंस हैं, जो दुनिया के वबाल और फितने हैं जो उसको अपनी जानिब खींचते हैं, उनकी तरफ नहीं खिंचता और रागिब नहीं होता उन चीज़ों की तरफ, तभी वो कामयाब हो सकता है। इस तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही खूबसूरत एनालॉजीज बताई, जो कि बेशक हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन स्टिल हमें उनके ऊपर जानना, मजीद जानना हमारे लिए बहुत ही खुशकुन तजर्बा साबित होता है। अब वो आगे ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमारी फेवरेट टीम हार जाती है तो हम कहते हैं देखो ये हार गए, इन्होंने अच्छा नहीं खेला, तो हमें उस एक एक खिलाड़ी की वो स्ट्रगल नजर नहीं आती। टू बी इन दिस फील्ड इज इटसेल्फ अ सक्सेस, कि कितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे, किसी का बचपन का ये ड्रीम होगा कि वन डे आई विल प्ले इन द वर्ल्ड कप, आई विल बी पार्ट ऑफ फीफा, तो मैं किसी दिन एक इंटरनेशनल मैच खेलूंगा। उससे पहले जब वो छोटा होगा उसने ट्रेनिंग शुरू की होगी, उसने अपनी फेवरेट डाइट्स को, डोनट्स को और चीज़ों को छोड़ा होगा, अपने फेवरेट इवेंट्स को छोड़ा होगा, फेवरेट मील्स ख़त्म किए होंगे, दिन रात मेहनत की होगी। उसकी वो जो हार्ड एक तरह से स्ट्रगल है जो किसी को नज़र नहीं आ रही थी जो उसने की, और उसके बाद कितने ज़्यादा एक स्टेप्स में से गुजर कर कोई टीम में सेलेक्ट हुआ होगा, और उसके बाद वो टीम फीफा के अंदर क्वालिफाई कर पाई होगी। उस क्वालिफाई करने के बाद उनको इस इवेंट में इतने सालों बाद मौका मिला होगा। तो एक एक खिलाड़ी जो है उसकी सिर्फ इस टीम का हिस्सा बनना और इस मैदान में उतरना इटसेल्फ अ सक्सेस। सो जो एक सक्सेस का पैटर्न है ये भी हमारे दिमागों में है कि हाउ वी फ्रेम आर सक्सेस, हम अपनी सक्सेस को किस तरह से फ्रेम करते हैं। और हमारे लिए तो बहुत ही आसान है कि जो ही हम फ्रेम करते हैं इस चीज़ को, इस सक्सेस को, कि हमारी जो स्ट्रगल है वही हमारी असल में सक्सेस है, तो हमारे लिए गेम खेलना आसान हो जाता है। अब इस एनालॉजी को उन्होंने डेली लाइफ में ऐसे अप्लाई किया कि दरअसल जो इंसान की स्ट्रगल है ना वो इस तरह नहीं है कि फुटबॉल में तो सिर्फ द विनिंग टीम विल हैव द लाइमलाइट, उसके ऊपर लाइट आएगी, लूजर्स को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो अल्लाह की ज़ात है वो हमारी स्ट्रगल्स को देखती है, हमारी एफर्ट्स को देखती है, और अल्लाह ये देख रहा है कि वो रातें जो हमने जाग के गुजारी और वो एक छोटी सी चीज़ जो हमने अल्लाह के खौफ से छोड़ दी उस टाइम पर, हमने नहीं की क्योंकि हमें अल्लाह का डर था, और वो एक छोटी सी नेकी जो अल्लाह के खौफ से हमने किसी पल में की, वो छोटे से छोटा जो है हिसाब है वो भी अल्लाह मियाँ के पास मौजूद है और वो रायगा नहीं जाएगा। तो दुनिया में तो हमें तभी सराहा जाएगा कि जब हमने अच्छे उनकी मुताबिक एक सक्सेस गेन की है जिसको वो सक्सेस कहते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ हमारी नीयत सक्सेस है, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ हमारी एफर्ट सक्सेस है, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ हमारा जज्बा सक्सेस है। तो अल्लाह मियाँ इंसान को सक्सेस की उस तरकड़ी के ऊपर नहीं तोलता जिसमें दुनिया तोलती है। ये एनालॉजी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही मोटिवेट करती है इंसान को कि अल्लाह मियाँ के नज़दीक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही लायक हूँ और मैं बहुत ही बहुत ही नेकी करने वाला इंसान हूँ, मैं बहुत ही पैसे खर्च करने वाला गनी हूँ, और मैं बहुत ही ऐसा इंसान हूँ जो बहुत स्टैंड आउट होता है लोगों में, और मैं फीफा वर्ल्ड कप का प्लेयर नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा एक खिलाड़ी हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को एक आजिज़ और हकीर इंसान समझता हूँ जिसमें शायद बहुत ज़्यादा सलाहियतें नहीं है। लेकिन यूं ही हम अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं तो अल्लाह वहीं से हमारी एफर्ट को काउंट करना शुरू कर देता है और हमारी जो तराजू है वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही भारी होगा, नेकी का तराजू है जो। अच्छा, ये उन्होंने बताया कि जो स्पोर्ट्स हैं ये हमें ऐसे बताती हैं। एक और एनालॉजी उन्होंने नेक्स्ट जो शेयर की, बहुत ही लंबी तकरीर थी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिफरेंट क्लिप्स में शेयर करूँ क्योंकि मुझे सारी उनकी बात बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। अगली एनालॉजी उन्होंने ये बताई कि जैसे स्पोर्ट्स में ये होता है कि इवन जो अर्जेंटाइन है जो मैच विन किया और ट्रॉफी घर लेकर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ट्रॉफी ले गए हैं और उसके बाद वो आज भी देखेंगे वाह आई वॉन द ट्रॉफी, मैंने वर्ल्ड कप जीता, मैं ये जीत गया, तो वो उस चीज को ही चेरिश होता रहेगा। बल्कि जो ही वो जाएंगे तो उनके अगले टूर्नामेंट्स तैयार हैं कि उन्होंने नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में कहाँ टूर्नामेंट के लिए जाना है, और वो उसकी स्ट्रगल में लग जाएंगे कि अब हमने ये इवेंट जीतना है। कि व्हेन वी अचीव समथिंग our next goal of life or objective is already set to us, तो वो already हमने सेट किया हुआ होता है, वो already लाइन अप हुआ होता है। तो जो रेंज ऑफ फेलियर्स है इट इज लॉट मोर, ये बहुत ज्यादा है। फेलियर आफ्टर फेलियर, फेलियर आफ्टर फेलियर, पीरियड ऑफ फेलियर इज वेरी लॉन्ग, और उसके बीच में कहीं हमें एक सक्सेस मिलती है।
वो एक सक्सेस ऐसे ही है, उसकी ड्यूरेशन इतनी है कि जितनी देर में फुटबॉल की आप किक लगाते हैं, एक वन किक ऑफ योर फुटबॉल दैट यू हिट विद योर फुट, उतनी देर की सक्सेस होती है कि जिसमें गेंद वापस आता है। उसके बाद दुनिया भी आपकी सक्सेस को भूल जाती है, बार बार कहेंगे और देख लिया तुमने, फर्स्ट पोजीशन ली थी ना, हाँ अब कुछ और करो। तो इस तरह से हमारी वो जो सक्सेस है दुनिया की, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है और नेक्स्ट गोल हमारे लिए तैयार होता है। सेम वे दुनिया में भी ऐसा ही, बाकी चीजों में भी ऐसे ही होगा कि इवन दो अगर आपने मसलन बोर्ड टॉप कर लिया है, आप घर आते हैं बड़े खुश हैं, आपने कहा मैंने जिंदगी का ये था कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी से जिसमें से आपने गोल्ड मेडल लिया था, आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो गार्ड आपको रोकेगा और पूछेगा हाँ भाई किधर, तो आप बताएंगे कि मैं आया हूं, वो पूछेगा भी काम क्या है इस तरह, तो आप यू आर नो मोर बिकॉज यू आर नो मोर ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एनी मोर। तो आप वहां से निकाल दिए गए, यू हैव बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, अब कुछ और नया करो, तब आपको एक्नॉलेज और आपकी अचीवमेंट लेवल सेट किया जाएगा। अब दुनिया में भी हम जब एक गोल अचीव करते हैं तो नेक्स्ट गोल तैयार होता है, इन इट्स अ रेंज ऑफ डिफरेंट सेट्स। अब जो गेम है हमारी, जिसको दुनिया की जिंदगी को गेम से तशबीह दी गई है, तो सेम वे जब हम एक टूर्नामेंट जीतते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारी जिंदगी रुक जाती है, जब तक हमारी सांसें हैं हमारे लिए अगला टेस्ट जो है वो तैयार होगा और हम अगले टेस्ट की तरफ प्रमोट कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की कि इट बिकम्स टफ टू लर्न टू लूज, के जीतता वही है कि जिसने हार देखी हुई होती है। ये बहुत जरूरी है कि हम हार भी देखें। जिस तरह उन्होंने बताया कि जो टीमें आई हैं, इनका सिर्फ इस मैदान में उतरना ही अपने तौर पर सक्सेस है, लेकिन वो साथ साथ ऐसा नहीं है इस्लाम ये कहता है कि ठीक है बस ये सक्सेस हो गई, बल्कि उन्होंने आगे हवाला दिया सूरह आल इमरान का, और उन्होंने ये बताया कि जो जंगे अहद का जो वाकया है उस हवाले से तकरीबन 60 से ज्यादा जो आयात हैं वो सिर्फ जंगे अहद की बैटल के ऊपर शिकस्त क्यों हुई और उसके मुहर्रिकात क्या थे, इसके ऊपर डिस्कशन के बारे में कि जंग इस वजह इन वजूहात की बिना पर हारी गई। तो जो एहतसाब है अपना और खुद एहतसाबी है वो बहुत जरूरी है टू गेट फ्यूचर सक्सेस। टीम्स में भी ऐसा ही है कि जब कोई टीमें फुटबॉल की खेलने के लिए आई हैं और वो लूज कर गई हैं, तो पहली बात तो ये है कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ टूर्नामेंट्स हैं, इसके बाद नए इवेंट्स तैयार होंगे और नई बसात बिछी हुई है अगले मरहलों की। साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो इन मुहर्रिकात पर गौर करें कि वो क्यों हारे हैं, और इस्लाम इस चीज को वैल्यू देता है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि जंग हारने के बाद आयात इसी बारे में कोई रेलेवेंस और अपने फुटप्रिंट्स छोड़ कर जाएं। जो हमारे फुटप्रिंट्स हैं या हम दुनिया में जो चीजें छोड़कर जाते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स बैठा, उसने हेमा लगाया और उसने आग जलाई, लकड़ियां जलाई और खाना पकाया, उसके बाद उन्होंने खाना खाया और अपना जरूरी सामान समेटा और वो चले गए। अब पीछे क्या रह गया? पीछे एशेज हैं और बर्न है। उससे आने वाले लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर आग जलाई गई थी और कोई भी देयर इज नथिंग वैल्यूएबल, और कोई वहां पर वैल्यूएबल चीज नहीं है। तो दुनिया में भी जब हम आते हैं और हम यहाँ पर लकड़ी और आग का सामान करते हैं, तो जो रेलेवेंट चीज है वो हम अपने साथ ही ले जाएंगे और पीछे सिर्फ एशेज रह जाएंगी। यानी जो हमारे अमाल हैं और अफाल हैं वो दरअसल बुकत रखते हैं, वो वैल्यूएबल हैं, और वो एक हमारे अफाल और अमाल एक पर्पस रखते हैं जिनको हम अपने साथ लेकर जाएंगे। और बाकी जो रह जाने वाली चीज है वो उनको एशेज से तशबीह दी गई है कि वो सिर्फ एक राख का ढेर हुआ करती है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हम कोई ना कोई फुटप्रिंट्स छोड़ कर जाएं। बेशक उनकी हैसियत अल्लाह के नज़दीक उस राख जैसी ही है कि जिसकी कोई भी वक़्त नहीं है, लेकिन वो जो रेलेवेंस है हम ये देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने फिर रेफरेंस जिक्र किया सूरह यूसुफ का, कि यूसुफ के भाई जो थे वो भी ये ढूंढते थे एक्नॉलेजमेंट कि जो बाप है वो यूसुफ को ज्यादा प्यार करता है और हमको उतना प्यार नहीं करता जितना यूसुफ से करता है। इसी चीज से वो अनाद का शिकार थे और बुग़्ज़ का शिकार थे। अब नेक्स्ट उन्होंने ये नॉलेज दी कि जिस तरह जो कैंसर पेशेंट्स हैं या नियर डेथ पेशेंट्स होते हैं वो एकदम से चैरिटी करनी शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर मुजस्मा और स्टैचूज बनाना चाहेंगे, चैरिटी करेंगे, और वो ये चाहेंगे कि किसी जगह पर उनके नाम की तख्ती लिखी हुई हो, तो वो चाहते हैं कि उनका नाम दुनिया में याद रहे। वी वांट टू बी रेलेवेंट टू दी पीपल। हम अब सोशल मीडिया का दौर है, हम कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं फिर देखते हैं किसने कमेंट किया है, कितने लाइक्स मिले हैं, और हम बड़े फियरफुल रहते हैं कि लोग हमारे बारे में हार्श कमेंट्स ना करें। वी वांट टू बी लाइकेबल, हम चाहते हैं कि लोग हमको पसंद करें। तो अब ये जो चीज़ है हमारे लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम चाहते हैं कि हम